हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संदीप खरवार और आप लोगों का स्वागत है वाईटी स्टडी जंक्शन चैनल में। तो दोस्तों, आज जो है कि आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि साइंस से एक नया चैप्टर लेकर आया हूं और इस नए चैप्टर में आपको बताया जाएगा, हर एक टॉपिक को जो है कि बारीकी से बताया जाएगा। और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, या जो है कि इसको आप कह सकते हैं अर्धचालक। ठीक है ना। अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां ये दोनों एक ही चैप्टर में आते हैं। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे अर्धचालक, और अर्धचालक में हमें कौन सी टॉपिक पढ़नी है, तो सबसे पहला नंबर टॉपिक आता है आपका क्या, तो ऊर्जा बैंड, यानी कि ठोसों में ऊर्जा बैंड। तो ये ऊर्जा बैंड क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं ये ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये जानते होंगे कि जैसे कोई भी पदार्थ है, तो वो पदार्थ हमेशा क्या होता है, छोटे छोटे अणुओं से, जो कि कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना। यानी कि कणों से मिलकर बने होते हैं, और उस कणों में क्या होते हैं, अणु होते हैं और परमाणु होते हैं। और उस परमाणु में क्या होते हैं, छोटे छोटे केंद्रक होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और उस नाभिक में क्या होते हैं, तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और उसके जस्ट बाहर कौन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूविंग करते रहते हैं। ठीक है ना। तो हर ऐसी दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जिसमें कि आपका परमाणु और अणु ना हो। ठीक है ना। वो छोटे छोटे कणों से हमेशा बने रहेंगे, और उस छोटे छोटे कणों में क्या पाए जाते हैं, तो परमाणु और अणु पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब उस परमाणु में क्या होता है कि एक छोटा सा बिंदु होता है जिसको हम केंद्रक बोलते हैं, और उस केंद्रक को ही बोला जाता है नाभिक। अब उस नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और बाहर में इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर लगाता रहता है। ठीक। तो आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, और उस वस्तु का अगर हम लेंगे तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कण रहेंगे। ठीक। ये मान लीजिए कि उसमें कण है, यानी कणों में क्या होंगे, उसमें उसके छोटे छोटे परमाणु, ऐसे ही बहुत ही असंख्य परमाणु रहते हैं। ठीक है ना। अब परमाणुओं में उसके जो है कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा गति करते हुए घूमते हैं। ठीक है ना। मतलब कि वृत्तीय गति के कहा जाए, या जैसे भी गति करते हैं वो उसमें घूमते रहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये एक आपका एक नाभिक है, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। ये एक नाभिक है, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। ये एक नाभिक है, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। यानी कि ऐसे ही असंख्य परमाणु होते हैं, और उस परमाणुओं में क्या होंगे, तो इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे। ठीक है ना। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, तो इसमें क्या होता है कि जब दो परमाणु को आमने सामने एक साथ नजदीक लाया जाएगा। ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, यही आपको ऊर्जा बैंड बताया जा रहा है कि ऊर्जा बैंड कैसे तैयार होता है और ये क्या होता है। ठीक है ना। तो जब दो परमाणुओं को आपस में यानी कि नजदीक लाया जाएगा, तो उनके अगल बगल यानी कि उनके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपने बीच क्या करते हैं, एक अन्योन क्रिया करने लगते हैं। अन्योन क्रिया करने का मतलब क्या, कि अन्योन क्रिया में आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होना, यानी कि आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगाने लगते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर दो चुंबक है, तो दो चुंबक को आपस में लाया जाएगा, तो या तो वो एक दूसरे को खींच सकते हैं, या तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर सकते हैं। ठीक। तो ऐसे ही जब दो परमाणु आमने सामने लाए जाएंगे, नजदीक लाए जाएंगे, तो उनके इलेक्ट्रॉनों के बीच एक अन्योन क्रिया होगा, जिसके कारण, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होगा, उनमें ऊर्जाओं का जो है कि परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना। उनमें ऊर्जाओं क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या, कि कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड बनाने का मतलब क्या, उनके बीच एक संयोजक जो है कि कुछ संयोजक इलेक्ट्रॉन आएंगे, और उस संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक बंध बनाएंगे, जिसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध। ठीक है ना। और उस सहसंयोजक बंध बनाने के उपरांत या तो उसमें एनर्जी की कमी हो सकती है, या तो एनर्जी की वृद्धि हो सकती है। तो उसी को बोला जाता है क्या, ऊर्जा का परिवर्तन हो जाता है। कब हो जाता है, जब दो परमाणुओं को आमने सामने या नजदीक लाया जाता है, तो उनके इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होता है, कि सहसंयोजक बंध बनने के कारण उसमें ऊर्जाओं का क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। तो वो ऊर्जा परिवर्तन होने के साथ एक बैंड का निर्माण होता है, जिसको बोला जाता है क्या, ऊर्जा बैंड, यानी कि ठोसों में ऊर्जा बैंड। आया समझ में। अगर आपको परीक्षा में ये लिखना हो, तो आप ये लिख सकते हैं कि ऊर्जा बैंड क्या होता है। ठीक है ना। जब किसी ठोसों में प्रत्येक परमाणु यानी कि बहुत ही असंख्य परमाणु होते हैं, और उस असंख्य परमाणुओं में जब उनकी नाभिक यानी कि कई दो परमाणुओं को आमने सामने जब नजदीक लाया जाएगा, तो उनके इलेक्ट्रॉनों के बीच एक अन्योन क्रिया होगा, और अन्योन क्रिया होने के साथ साथ उनकी ऊर्जाओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसको कि हम क्या कह सकते हैं, कि उसके कारण एक बैंड बनता है, और उसको हम कहते हैं क्या, ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठीक है ना। ऊर्जा बैंड कहते हैं। अब ये ऊर्जा बैंड जो होता है ना, ये तीन प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। तो अब ये कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला आपका जो होता है, पहला नंबर होता है क्या, तो चालन ऊर्जा बैंड। ठीक। जो दूसरा नंबर होता है, इसको बोला जाता है क्या, तो ये होता है संयोजी ऊर्जा बैंड। ठीक। और जो तीसरा नंबर होता है आपका, इसको तीसरा को बोलते हैं क्या, वर्जित बोलते हैं। यानी कि वर्जित को आप निषिद्ध भी बोल सकते हैं, वर्जित
ये जरा है वर्जित ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड, इसको बोला जाता है निषिद्ध, निषिद्ध ऊर्जा बैंड, ठीक है ना, निषिद्ध ऊर्जा बैंड भी आप बोल सकते हैं। तो जो ऊर्जा बैंड होते हैं यानी कि एनर्जी बैंड होते हैं, ये हमेशा ठोसों में होते हैं, और ये ठोसों में होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है चालन ऊर्जा बैंड, एक होता है संयोजी ऊर्जा बैंड, और तीसरा होता है क्या, तो वर्जित ऊर्जा बैंड, जिसको हम निषिद्ध ऊर्जा बैंड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होता है इसको बोला जाता है इंग्लिश में कंडक्शन, ठीक है ना, कंडक्शन एनर्जी बैंड, ठीक है ना। इसको बोला जाता है क्या, संयोजी को, तो आप ये बोल सकते हैं वैलेंस, ठीक है ना, वैलेंस जो है कि एनर्जी बैंड बोल सकते हैं। और ये जो होता है ये आपका होता है फॉरबिडन, फॉरबिडन बोल सकते हैं, यानी फॉरबिडन क्या, एनर्जी बैंड, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश में इनके नाम है। और यदि आपको जो है कि इनके बारे में जानना है तो आगे सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये ऊर्जा बैंड क्या होता है। तो अभी अभी आपको ऊर्जा बैंड बताया गया कि जब दो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन यानी परमाणु सामने सामने लाते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन आपस में क्रिया करके ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, वही है क्या आपका ऊर्जा में यानी कि ठोस में ऊर्जा बैंड, ठीक। अब हमें समझना है पहला नंबर की चालन ऊर्जा बैंड क्या है, ठीक है ना। चालन ऊर्जा बैंड में क्या होता है कि जब दो परमाणुओं को आमने सामने लाया जाता है, ठीक, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन छूट जाते हैं, ठीक है ना। चालन बैंड में ऐसा कुछ होता है जैसे में कि मान लिया जाए कि अगर 3-4 लोग मेले में गए, ठीक है ना, तो मान लिया जाए अगर 7 लोग हैं तो 7 लोगों में 2-2 के जोड़े बना के 2 लोग घूमने चले गए, एक बेचारा बचेगा तो मेले में भटकेगा इधर उधर, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जो इसके चालन बैंड में परमाणु होते हैं उनके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मिलकर एक क्या बना लेते हैं, सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, और एक अकेला इलेक्ट्रॉन बच जाता है जिसको बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है ना। अब वो जब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो करता क्या है, अब वो घूमने लगता है बेचारा अकेले, ठीक है ना। तो जब ये घूमने लगता है तो ये एक आवेश वाहक का काम करने लगता है, कैसा, तो आवेश वाहक, आवेश वाहक का मतलब ढोना, आवेश को ढोना, ठीक है ना। तो जब ये आवेश वाहक का काम करने लगता है तो ये पूरे क्रिस्टलों में, ठीक है ना, जैसे कि अगर ये एक क्रिस्टल है तो इस पूरे क्रिस्टलों में वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि आवेश को ढोने लगेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने लगेगा, ठीक। तो जब ये यह क्रिया करने लगेगा तो इसका मतलब कि उसमें चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से घूमता हो और वो आवेश को क्या करता हो, वहन करता हो, ढोता हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता हो, तो उसको कहते हैं क्या, चालक कहते हैं, यानी कि उसमें चालकता का गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक। तो ऐसे, ठीक है ना, तो इस प्रकार से वो क्या करता है कि एक एनर्जी बैंड का निर्माण करता है जिसको हम क्या कहते हैं, चालन ऊर्जा बैंड कहते हैं। चालन ऊर्जा बैंड में हमेशा एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होगा जो कि क्या करेगा, ऊर्जा को यानी कि ऊर्जा को आप कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करेगा, ठीक। ऐसा ही समझ में आया होगा। दूसरा नंबर संयोजी, संयोजी का मतलब होता है संयोग करना, संयोग करने का मतलब कि एक दूसरे के साथ मिलना, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जब परमाणु आमने सामने आते हैं तो इनमें इनके इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपस में मिलकर एक संयोजी इलेक्ट्रॉन बनते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अब वो सहसंयोजक बंध बनाने के बाद क्या होता है, एक भी इलेक्ट्रॉन बच नहीं पाता है एक्स्ट्रा जो कि उसमें स्वतंत्र रूप से घूम पाए, ठीक। अब जब ये घूम ही नहीं पाता है तो ये ऊर्जा को क्या करेगा, कुछ नहीं ना, मतलब कहने का मतलब कि क्या, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं बांट सकता है, ठीक। तो आप ये बता सकते हैं कि जो संयोजी जो है कि बंध होता है, संयोजी ऊर्जा बैंड, तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मिलकर एक सहसंयोजक बंध बना लेते हैं जिसमें कि कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, और क्या होता है कि इनके बीच ऊर्जा का जो है कि आदान प्रदान नहीं हो पाता है, ठीक है ना। अब जब नहीं हो पाता है तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो चालकता का गुण होता है, ये चालकता का गुण इसमें ज्यादातर नहीं होता है। अगर इसकी अपेक्षा में देखा जाए तो इसमें चालकता का गुण नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें आप ये बोल सकते हैं कि इसमें अगर वैद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाए तो इसमें इनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सहसंयोजक बंध के साथ बंधे हुए होते हैं, तो ये घूम नहीं पाएंगे, ठीक है ना। जब घूम नहीं पाएंगे तो वो किसी भी प्रकार के आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में वो एक ऊर्जा बैंड का निर्माण करता है जिसको हम कहते हैं क्या, संयोजी ऊर्जा बैंड, ठीक है ना। अब ये संयोजी ऊर्जा बैंड भी समझ में आया होगा। अब ये वर्जित ऊर्जा बैंड, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, क्योंकि जो आपका ऊर्जा बैंड होता है, ठीक है ना, इस ऊर्जा बैंड में आपका जो अंतिम वाला होता है ये दोनों ऊर्जा बैंडों के बीचों बीच का भाग होता है, ठीक। तो पहला ऊर्जा बैंड क्या है आपका, तो चालन ऊर्जा बैंड है, ठीक है, कंडक्शन एनर्जी बैंड, और यहाँ पे संयोजी यानी कि वैलेंस एनर्जी बैंड। तो इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा बैंड हमें बनता है
उसको कहा जाता है क्या, तो वर्जित ऊर्जा बैंड यानी निषिद्ध ऊर्जा बैंड, ठीक है ना। इसको एक प्रकार से एनर्जी गैप भी बोला जाता है, एनर्जी अंतराल यानी ऊर्जा अंतराल भी बोला जाता है, ठीक। तो आप ये कहेंगे कि जो बैंड क्या हो चालन और संयोजी के बीच बनता है उसको वर्जित ऊर्जा बैंड कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जैसे में कि मान लिया जाए कि एक आपका क्या बन जा रहा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक बैंड बनता है यहाँ पे, ठीक, और एक नीचे बैंड बनता है। बैंड का मतलब उसका पट्टी, ठीक है ना। अब जब ये बैंड बना तो ये कुछ ऐसे बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से, ठीक, ये आपका बैंड बन गया और इसका हमने नाम दे दिया क्या, तो इसका नाम हो गया आपका संयोजी, संयोजी ऊर्जा बैंड, ठीक। और इसको हम कुछ इस तरीके से दर्शा दे रहे हैं, तो ये जो आपका बनेगा तो ये बनेगा कौन सा ऊर्जा बैंड, तो आपका चालन ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड, ठीक। अब जब इनको एक दूसरे के नजदीक रखा जाता है तो इनके बीच एक गैप बनता है, अंतराल बनता है, ठीक है ना। अब जो वो अंतराल होता है ना उसी को बोला जाता है क्या, तो निषिद्ध ऊर्जा बैंड या वर्जित ऊर्जा बैंड, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो इसके बीच का अंतराल हमें मिल रहा है यही आपका क्या है, तो आपका है वर्जित ऊर्जा बैंड, वर्जित ऊर्जा बैंड, ठीक। आया समझ में, ठीक है। आशा है कि ये समझ में आया होगा। चालन में क्या होता है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है जो कि घूमता रहता है और वो क्या करता है, आवेश का जो है कि वहन करता है, यानी कि उसको ढोता रहता है। संयोजी में क्या होता है कि भाई इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं हो पाते हैं क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मिलकर संयोग करते हैं और संयोग करके एक क्या सहसंयोजक बंध बनाते हैं, जिसके कारण इसमें जो है कि हम ये बोल सकते हैं कि आवेश को एकदम ढो ही नहीं पाता है, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है, इसके द्वारा जो बैंड का निर्माण किया जाता है वो संयोजी ऊर्जा बैंड होता है। और इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा बैंड का निर्माण होता है या इन दोनों के बीच में जो जगह बचता है उसको बोला जाता है क्या, वर्जित ऊर्जा बैंड, या आप बोलते हैं ऊर्जा अंतराल भी बोल सकते हैं, ऊर्जा अंतराल, अंतराल यानी कि एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, ठीक। आशा है कि ये आपको ठोसों में ऊर्जा बैंड ये आपका इतना है। अगर आपको परीक्षा में पूछे तो आप ये जो है कि पूरा लिख सकते हैं, अपने आप लिख सकते हैं क्योंकि ये रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों तक एक बार शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर हो तो नए तो उसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। और ऐसी वीडियो आपको अगले टॉपिक पर आपको मिलती रहेंगी, जैसे कि अभी आपको आगे का टॉपिक बचा है पी टाइप के अर्धचालक, एन टाइप के अर्धचालक, अर्धचालक क्या होते हैं, चालकता क्या होता है, ठीक है ना, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। तो इन सब पे अलग अलग टॉपिक आएंगे जिसको कि आप अध्ययन करते रहिए और परीक्षा में 100% नंबर लाइए। और ये सब टॉपिक पाने के लिए एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचता है।